जय श्री कृष्णा, जय श्री महाकाल। सभी व्यूवर्स, सब्सक्राइबर और फॉलोअर्स का एक बार फिर से स्वागत है आपके ही प्यारे यूट्यूब चैनल क्रोशिया व्लॉग्स में। तो फ्रेंड्स, आज का जो ये टॉपिक है बहुत हॉट टॉपिक है, जो कि अगर हमारा कोई भी मित्र क्रोशिया जाना चाहता है अपनी होम कंट्री, भले नेपाल से, श्रीलंका से, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से या हमारे भारत से, अगर हम क्रोशिया जाना चाहते हैं या गल्फ़ कंट्री में हमारे जो भी भारतीय नागरिक हैं या जो भी अदर कंट्रीज़ के जो लोग हैं, अगर क्रोशिया जाना चाहते हैं तो सबसे ज़्यादा जो इसका बेस है, अगर आप क्रोशिया जाना चाहते हैं तो उसका बेस होता है वर्क परमिट। तो वर्क परमिट के लिए ही आज का वीडियो बनाया जा रहा है मित्रों, कि वर्क परमिट लेट क्यों आते हैं, लेट क्यों आ रहे हैं और कितना टाइम लगता है और कितना टाइम लगता है और लगना चाहिए एक अप्रोक्सीमेटली। क्योंकि देखिए, वर्क परमिट का कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं है कि 15 दिन में आ जाएगा या 1 महीने में आ जाएगा या 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने में भी परमिट आ रहे हैं। तो अगर हमारे जो भी मित्र हैं, भले वो थर्ड नेशनल कंट्री के जितने भी हमारे नेबर कंट्रीज़ हैं, या आप गल्फ़ कंट्रीज़ में जॉब कर रहे हैं या इंडिया से भी आप अप्लाई कर रहे हैं मित्रों, तो आपको कम से कम आपके दिमाग में, एक माइंड में ये बात सेटअप करना है कि इसमें समय लगता है। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप क्रोशिया के लिए अप्लाई मत कीजिएगा। और अगर आप क्रोशिया के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका समय लगेगा। यानी समय कौन सा लगता है? अगर आप जॉब करते हैं तो आपको अपनी जॉब को कंटिन्यू करना है। अगर आप बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस करिए, या जो भी आप छोटा मोटा व्यापार करते हैं तो आप अपना वो जो व्यापार है या आपकी जॉब है उसको आप कंटिन्यू करके रखिएगा। और इस जो प्रोसेस है क्रोशिया के प्रोसेस को दूसरी साइड पे चलने दीजिएगा। क्रोशिया का प्रोसेस मान लीजिए कम से कम आपका 6 से 8 महीने लग जाते हैं। कुछ केस में फुल प्रोसेस होने में 9 महीने भी लग रहे हैं। यानी परमिट से लेके आपके फाइल के सबमिशन के बाद तक का मैं बता रहा हूँ, जो कि सक्सेसफुली केस की बात बता रहा हूँ मैं। सक्सेसफुली केस कौन कौन से होते हैं? जिसमें कि आपका वर्क परमिट भी आया हो, आपका सबमिशन भी हो चुका हो और उसके बाद देन रिजल्ट के लिए आप वेट करते हैं। तो उसमें मिनिमम 6 महीने लग रहे हैं फाइनल डिसीजन आने तक में। और किसी किसी केस में 9 मंथ्स भी लग जाते हैं, 8 मंथ्स भी लग जाते हैं, 7 मंथ्स भी लग जाते हैं। वो भी डिपेंड करता है आपके वर्क परमिट के ऊपर और आपकी कंट्री के ऊपर कि आपने कहाँ से सबमिशन किया है। जैसे हमारे बहुत सारे मित्र गल्फ़ में काम करते हैं, तो गल्फ़ कंट्रीज़ में अलग अलग टाइम ड्यूरेशन होता है मित्रों। जैसे आफ्टर सबमिशन, जैसे कतर में आप 40 से लेकर 60 दिन में आपकी फ़ाइल पे डिसीजन आ रहा है। अगर आप दुबई में सबमिशन कर रहे हैं तो 70 से 80 डेज़ में आपका डिसीजन आ रहा है। अगर आप सऊदी कुवैत से करते हैं तो 60 से लेके 70 दिन में आ रहा है सऊदी से। और जैसे कुवैत वगैरह से कर रहे हैं तो 40 से 50 दिन में आ रहा है। जैसा कि वहाँ पर बैकलॉग होगा तो उसी हिसाब से आपकी फ़ाइलों पे डिसीजन होता है। तो जैसे हमारे इंडिया में हमारे बहुत सारे नेबर कंट्रीज़ के लोग आते हैं, नेपाल के लोग आते हैं, बांग्लादेश के आते हैं, श्रीलंका के लोग आते हैं। और हमारे इंडिया से तो क्रोशिया जाने के लिए बहुत सारे मित्र एक्साइटेड हैं, यानी बल्क में फ़ाइलें लगती हैं। तो जो टाइम ड्यूरेशन चलता है एम्बेसी का, तो हमारे इंडिया में 90 से 100 दिन के बीच में अभी आ रहा है, अभी 80 दिन में भी आ रहा है। आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आज के टाइम में बताऊँ कि मार्च के भी वीज़ा स्टार्ट हो चुके हैं, फाइलों पे डिसीजन आना चालू हो चुके हैं। तो हम हमारे जो टॉपिक है उसकी ओर बढ़ते हैं कि जो क्रोशिया जाने के हमारे मित्र इच्छुक हैं, प्रोसेस करना चाहते हैं कहीं से भी, भले वो गल्फ़ में बैठे हों, नेपाल में बैठे हों, श्रीलंका में बैठे हों, पाकिस्तान में बैठे हों, इंडिया में बैठे हों, तो सबसे मेन चीज़ होती है वर्क परमिट। तो वर्क परमिट आप कहीं से भी अप्लाई कर लीजिए, उसमें समय उतना ही लगेगा। वर्क परमिट में समय उतना लगता है, बस वीएफएस या एम्बेसी में, जैसे कहीं एम्बेसी में सबमिशन होता है, कहीं पे वीएफएस के थ्रू होता है, तो उसमें जो फाइल पर डिसीजन का समय है वो कम ज़्यादा हो सकता है। बाकी वर्क परमिट के लिए आपको उतना ही समय लगेगा, आप भले कहीं से भी अप्लाई करते हैं मित्रों। तो हमारे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं हम, कि वर्क परमिट का जो हमारा ये चैनल है, पिछले हमने जो क्रिएट किया था, आज 11वां महीना चल रहा है हमारे चैनल को। हमने आपको
बोलना तो नहीं चाहिए कि हमने पिछले 10 महीने पहले भी हमने आपको बताया था कि सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट लेटर आता है, और जो आप डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे, आप किसी के भी थ्रू भेजें, आप भले आप डायरेक्ट एम्प्लॉयर के थ्रू भी आपका प्रोसेस करते हैं, तो आपको पासपोर्ट चाहिए, पीसीसी विद अपोस्टाइल कंपलसरी चाहिए, ठीक है। तो हमारे कुछ नेपाली मित्र होते हैं या बांग्लादेशी मित्र होते हैं, तो उनको पहले अपनी एम्बेसी से अटेस्टेशन करना होता है, उसको फिर लीगलाइज कराना होता है क्रोशियन एम्बेसी से, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ। तो उनको, और जैसे आप गल्फ कंट्री में भी बैठे हैं तो वहाँ पर भी आपका डबल वेरिफिकेशन अटेस्टेशन होगा और लीगलाइजेशन होगा। तो हमारे जो इंडिया है, भारत है, वो अपोस्टाइल का जो ग्रुप है, जो अपोस्टाइल एक ग्रुप होता है इन कंट्रीज़ का, तो हमारे भारतीय लोगों के लिए तो खुशखबरी ये होती है कि खाली उनको अपनी पीसीसी बनवाना है, एसएसपी ऑफिस वाली या पासपोर्ट सेवा केंद्र वाली, और उसको देन अपोस्टाइल करवाना है, सीधा सिंपल है। बाकी जो हमारी नेबर कंट्री है उनको डबल अटेस्टेशन करवाना पड़ता है, लीगलाइजेशन कराना पड़ता है। तो ये जो आपके डॉक्यूमेंट्स है, जैसे आपको मैं फिर से बताना चाहूँगा, आपका जो पासपोर्ट की वैलिडिटी, कोई भी अभी हमारा मित्र, आज 2024 मई एंड होने वाला है, आज की तारीख है 29 मई को मैं आज का ये वीडियो बना रहा हूँ, 29 मई 2024 बुधवार का दिन है मित्रों। तो आज भी मैं आपको बताना चाहूँगा मित्रों कि आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी आप मिनिमम 2 इयर्स रखिएगा, नहीं तो आपको परेशानी आ सकती है। कम से कम 2 साल की हो, अगर 18 महीने की भी है तो भी चल जाएगी, बाकी 2 साल की आप वैलिडिटी रखिएगा। तो आपको जब आप सबमिशन करेंगे तो आपको परेशानी नहीं होगी। तो आपको अपना पासपोर्ट रेडी रखिए, आपकी पीसीसी अपोस्टाइल रखिए, आपका एजुकेशन रेडी रखिए, और अगर आप कुछ स्किल्ड पर्सन है तो अपना वर्किंग वीडियो बना के रखिए, जैसे शेफ, कुक, और आपके जैसे हमारे बहुत सारे मित्र कंस्ट्रक्शन में वेल्डर हैं, स्टील फिक्सर हैं, प्लम्बर है, कारपेंटर है, शटरिंग कारपेंटर है, जो भी उनके पास स्किल है तो उनका वीडियो बना के रखते हैं। तो ये क्या होता है, आप किसी के भी माध्यम से अपनी फाइल का प्रोसेस करवा रहे हैं, डायरेक्ट एम्प्लॉयर से भी कर रहे हैं, तो आप उनको ये चीज़ें देंगे तब आपकी फाइल का प्रोसेस क्रोशिया के अंदर स्टार्ट होता है फ्रेंड्स। जैसे कि आपको अगर आप एम्प्लॉयर के थ्रू करते हैं तो भी वो आपका पहले डॉक्यूमेंट्स मांगेगा, फिर आपको एक कॉन्ट्रैक्ट लेटर देता है एम्प्लॉयर, ठीक है। और जैसे आप किसी एजेंट्स, फ्रेंड्स के थ्रू या एजेंसी के थ्रू करते हैं तो कई बार क्या होता है मित्रों, आपको कॉन्ट्रैक्ट लेटर मिलता भी है। बहुत सारे मित्रों का सवाल ये आता है कि हमें कॉन्ट्रैक्ट लेटर नहीं मिला है, हमारा एजेंसी यही बोल रही है कि आपका डायरेक्ट वर्क परमिट आएगा। तो ये बात सही है, कुछ केस में डायरेक्ट वर्क परमिट भी आता है। कॉन्ट्रैक्ट लेटर एक केवल एक, उसमें आपकी सैलरी वगैरह लिखी होती है कंपनी का, आप चाहो तो उसको क्रोम ब्राउज़र में सर्च कर सकते हैं, केवल वो चीज़ें होती है, आपको क्या ओवर टाइम मिलेगा, ये चीज़ें उसके अंदर लिखी होती है। तो उसके लिए आप पैनिक मत होइए अगर कुछ मित्रों को कॉन्ट्रैक्ट लेटर या ऑफर लेटर नहीं मिलता है। मेन बेस होता है इसका वर्क परमिट होता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे ही आप जो डॉक्यूमेंट दे देते हैं हमारे मित्र, आप एम्प्लॉयर को भी दो, थर्ड पार्टी एजेंसी को दो, एजेंट को दो, तो क्रोशिया में प्रोसेस कैसा स्टार्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट लेटर आएगा, उसके बाद एक्चुअल प्रोसेस स्टार्ट होता है जो क्रोशियन एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज HZZ होती है। वहाँ पर जो हमारे क्रोशिया के एम्प्लॉयर्स होती है, कंपनीज होती है, वो हमारे बिहाफ पर क्रोशियन एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज को एक रिक्वेस्ट फॉर्म भरती है, ऑनलाइन भी भरती है, इसको ऑफलाइन भी भरा जाता है, वैसे ऑनलाइन ही चलता है आजकल सिस्टम। ऑनलाइन एक फॉर्म भरा जाता है और कंपनी अपने आप को रजिस्टर्ड तो होती ही है क्रोशियन एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज से। क्रोशिया के अंदर जितनी भी कंपनीज काम कर रही है वो क्रोशियन एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज से ऑलरेडी रजिस्टर्ड होती है, केवल वो अपनी एक यूज़र आईडी बनाती है और उसके बाद रिक्वेस्ट करती है क्रोशियन एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज से कि हमें थर्ड नेशनल कंट्री से पर्टिकुलर जो भी आप वैकेंसी में जा रहे हो, जिस फील्ड सेक्टर में जा रहे हो, तो वो चीज़ें उनके अंदर वो बताते हैं कि हमें थर्ड नेशनल कंट्री या कहीं से भी आप अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ से हमें एक एम्प्लॉय को हायर करना है, और डॉक्यूमेंट्स आपने जो उनको प्रोवाइड किए हैं तो वो एक ऑनलाइन स्क्रीनशॉट, जो हमने पिछले 10 महीने पहले हमारा जो चैनल क्रिएट किया था, 11 महीने होने वाले हैं, तब हमने एक ऑनलाइन स्क्रीनशॉट डाला था। ऑनलाइन सबमिशन स्लिप होती है, फिर भी मैं आज के वीडियो में फिर से बता रहा हूँ कि ये ऑनलाइन सबमिशन स्लिप ऐसी जनरेट होती है, आपको वीडियो स्क्रीन पे दिख रही है। तो ये आपको अगर ऐसी स्क्रीनशॉट आपको मिला है तो मैं बताना चाहूँगा कुछ मित्रों को ये स्क्रीनशॉट कुछ एजेंसियाँ, एजेंट्स या जो उनके मित्र हैं वो नहीं दे रहे हैं, तो मैं उन मित्रों से गुजारिश करूँगा जो कि अप्लाई कर रहे हैं, तो ये ऑनलाइन स्क्रीनशॉट सबमिशन स्लिप आप अपने दोस्त से, आपके एजेंट से, एजेंसी से कंपलसरी लीजिएगा।
तो यही प्रूफ होता है कि आपका क्रोशिया के अंदर प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। अगर आपके मित्र, आपकी एजेंसी, कंसल्टेंसी अगर आपको ये प्रोवाइड नहीं कर रही है तो मान कर चलिएगा, जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ या इसी में कंटिन्यू करता हूँ, कि हमारे बहुत सारे मित्र ऐसे हैं जो पिछले 2 साल, पिछले 1.5 साल, पिछले 1 साल से क्रोशिया जाने के लिए अपनी फाइलों को दे चुके हैं किसी भी एजेंट को, एजेंसी को, फ्रेंड को, और आज तक उनका केवल, बहुत सारे मित्र तो ऐसे होंगे उनका ऑफर लेटर ही नहीं आया है, बहुत सारे ऐसे मित्र होंगे जिनका ऑफर लेटर आया है और उनका आज तक परमिट नहीं आया है। तो कारण क्या है उन मित्रों का जो कि ऑफर लेटर लेके बैठे हैं या ऑफर लेटर नहीं लेके बैठे हैं, उनका वर्क परमिट का प्रोसेस क्रोशिया में स्टार्ट ही नहीं हुआ था। क्योंकि जो आपको ऑनलाइन सबमिशन स्लिप दिख रही है, ये प्रूफ होता है कि आपके मित्र ने, एजेंट ने, एजेंसी ने आपकी फ़ाइल को क्रोशिया भेजा और वहाँ पर उसका प्रोसेस चालू हुआ आपकी फ़ाइल का एक्चुअल में। अगर आपको ऐसी सबमिशन स्लिप नहीं मिली है ना मित्रों, तो आप समझिए अपना समय खराब कर रहे हैं। और हमारे पास ऐसे बहुत सारे मित्र आए जिनका प्रोसेस पिछले कुछ एजेंसियों में 2 साल से 1.5 साल से चला है। पहले उनका प्रोसेस पोलैंड के लिए किया गया, स्लोवाकिया के लिए किया गया या दूसरी कंट्रीज़ के लिए किया गया, फिर उनका प्रोसेस क्रोशिया के लिए किया गया। और कुछ ऐसे मित्र भी हैं जिनका क्रोशिया का प्रोसेस पिछले 1.5-2 साल से चल रहा है और अभी तक कोई रिजल्ट नहीं मिला है। हमारे कुछ मित्रों को, ऐसे बहुत सारे मित्र हैं, यानी नंबर ऑफ मैं बोलूँ तो 500 से 1000 मित्र ऐसे हैं जिनको आज तक 2-2 साल हो गए, 1.5-1.5 साल, उनके परमिट्स नहीं आए हैं या कॉन्ट्रैक्ट लेटर भी नहीं आए, खाली उनका टाइम ख़राब हुआ है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, आप किसी से भी प्रोसेस करवाएं। अगर आप एम्प्लॉयर से प्रोसेस कर रहे हैं तो टेंशन फ्री हो जाइए, आपका परमिट आएगा। बाकी परमिट आने में समय लगता है, मैं आगे बताऊंगा क्यों लगता है। तो जो हमारे मित्र केवल ऑफर लेटर लेके बैठे हैं और उनको ऑनलाइन सबमिशन स्लिप नहीं मिल रही है, मैं उनसे फिर गुजारिश करूंगा कि अपने एजेंट से, अपने दोस्त से या एजेंसी से, जिसके माध्यम से भी आपका प्रोसेस चल रहा है, कहीं से भी, भले वो गल्फ से चल रहा हो, इंडिया से चल रहा हो, नेपाल से चल रहा हो या कहीं से भी, तो आप उनसे ये ऑनलाइन स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आपको एक प्रूफ मिल जाएगा, प्रमाण मिल जाएगा कि आपका क्रोशिया के अंदर प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, बात तो यहाँ हो गई क्लियर। अब इसके बाद बात आती है मित्रों की क्रोशिया से वर्क परमिट कितने दिन में आते हैं मित्रों। तो जो सबसे हॉट सेंटर है, जो क्रोशिया का कैपिटल है ज़ाग्रेब, तो ज़ाग्रेब से मित्रों कम से कम मानकर चलिए 3 महीने से लेकर 6 महीने लग रहे हैं किसी भी वर्क परमिट को रिसीव करने में। एम्प्लॉयर के थ्रू भी आप प्रोसेस करेंगे डायरेक्ट तो 3 महीने मानकर चलिएगा लग जाएगा, और एजेंट एजेंसी के भी थ्रू कर रहे हैं तो समय लगता है मित्रों, क्योंकि वहाँ पर क्रोशिया में, ज़ाग्रेब सेंटर में, और ज़ाग्रेब कैपिटल है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा बल्क में फाइलें अप्लाई की गई थी। पिछले 2023 में भी, 24 में भी की गई हैं। तो वहाँ पर बैकलॉग बहुत ज़्यादा है मित्रों। तो इस कारण जो बहुत सारे हमारे मित्रों को परमिट 4-4, 5-5, 6-6 महीने में मिल रहा है ज़ाग्रेब सेंटर से, जहाँ से भी उनका अप्लाई, यानी ज़ाग्रेब से स्पेशली अप्लाई होगा। तो हमारे मित्रों को बताना चाहूँगा, आपको जो कॉन्ट्रैक्ट लेटर मिलता है, तो कॉन्ट्रैक्ट लेटर में कंपनी की लोकेशन लिखी होती है मित्रों। और अगर लोकेशन तो ठीक है, अगर आपको ऑनलाइन स्क्रीनशॉट मिला है तो वहाँ पर भी मेंशन होता है, आपका नाम मेंशन होता है, आपकी पोजीशन मेंशन होती है, कंपनी का नाम भी होता है, उसका OIB नंबर भी होता है, और कहाँ से अप्लाई हुआ है और किस डेट को अप्लाई हुआ है, वो सब चीज़ें उस सबमिशन स्लिप के अंदर होती है। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि आपका परमिट कहाँ से अप्लाई हुआ है। अगर ज़ाग्रेब से अप्लाई हुआ है तो मानकर चलिएगा 3 से 6 महीने लग सकते हैं। बहुत सारे हमारे मित्र बोलते हैं कि हम क्या इसमें संडे और सैटरडे भी काउंट करें, तो आप काउंट कर सकते हैं। देखिए, जो यूरोप का कल्चर है, यूरोप में वर्किंग डे होता है, मंडे टू फ्राइडे ही वर्क होता है, सैटरडे संडे ऑफ होता है। पूरे यूरोप को ले लो, आप कहीं का भी ले लो, यहाँ अमेरिका वगैरह, यहाँ सब वहाँ पर सिस्टम यही है, मंडे टू फ्राइडे का सिस्टम है। तो आप भले वर्किंग डे गिन लो या आप सैटरडे संडे भी गिन लो, तो 3 से 6 महीने आपको लगेंगे। क्योंकि ज़ाग्रेब से कम वर्किंग डे की बात करूं तो 45 दिन में मिनिमम में आ रहा है। आज की तारीख में 45 दिन वर्किंग डे की बात कर रहा हूं, इतना समय लग रहा है वर्क परमिट आने में। कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो कि प्रॉपरली टैक्स भरती है, बड़ी लार्ज कंपनी है, कुछ मिनिमाइज कंपनी होती है। और कारण क्या होता है मित्रों, जो कि हमारे मित्र ज़ाग्रेब से अप्लाई करते हैं या अदर सिटी से भी, मैं अभी आगे बात करूंगा, अदर सिटी जो ज़ाग्रेब के बाहर है, आउट ऑफ ज़ाग्रेब से बाहर की सिटियां हैं,
तो कारण क्या होता है मित्रों, बहुत सारी कंपनियां बल्क में फाइलें अप्लाई करती हैं, बल्क में वैकेंसीज निकालती है, 25 से 30, 50, 100 वैकेंसीज निकालती है कंपनी। तो वो बल्क में क्या ऑनलाइन रिक्वेस्ट भेजती है क्रोशियन एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज को कि हमें 100 एम्प्लॉयज़ चाहिए, क्योंकि उनके प्रोजेक्ट बड़े बड़े होते हैं कंस्ट्रक्शन कंपनीज के। और कंस्ट्रक्शन कंपनीज में भी आपको पता है बहुत सारे स्किल पर्सन चाहिए होते हैं, जैसे स्टील फिक्सर हो गया, ब्रिक लेयर हो गया, टाइल मेसन हो गया, मेसन हो गया, और आपके पलस्तर वाले हो गए, शटरिंग कारपेंटर हो गए, बहुत सारे अलग अलग स्किल के लोगों की आवश्यकता पड़ती है कंपनी को। अगर कोई कंपनी कंस्ट्रक्शन वाली है यानी वहाँ पर पेंटर की आवश्यकता होती है, यानी मल्टीपल यानी उनके रिक्वायरमेंट होती है, एक पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए भी और मल्टीपल वैकेंसीज की भी उनकी रिक्वायरमेंट होती है। तो कोई कंपनी अगर 100 परमिट्स के लिए एक रिक्वेस्ट भेजती है क्रोशियन एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज को, भले वो जागरिप सेंटर से भेजे या आपका स्प्रीट से भेजे, जदर से भेजे, या ओसीजेक से भेजे, या डुब्रोवेनिक से भेजे, वराजदीन से भेजे, या पुलर, या जो भी क्रोशिया की जो आसपास के छोटे छोटे सिटीज़ हैं या टाउन्स हैं वहाँ से भेजे, तो उसमें समय लगता है मित्रों। तो जागरिप सेंटर से बहुत ज़्यादा समय लगता है, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी जब जो कंपनीज थी ऑलमोस्ट वो जागरिप सेंटर में ही रजिस्टर्ड होती है, वो वहीं से ज़्यादातर परमिट्स अप्लाई करती थी पिछले 2023 में और 24 में। अब कंपनियों ने क्या किया है, अपनी एक सब ब्रांच खोल चुके हैं। वो चाहें तो दूसरे प्रोजेक्ट बताकर छोटी छोटी सिटीज़ से, जैसे वराजदीन और जदर, स्प्लिट, ओसीजैक, या जो भी उसके आसपास की सिटीज़ है, सिसक्स, वहाँ से अपने परमिट्स को अप्लाई करवा रही हैं आजकल कंपनियाँ। तो जो 100 परमिट अगर कोई कंपनी अप्लाई करती है तो क्रोशियन एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज पहले ये चेक करती है, उसके बाद अप्रूवल देती है। अप्रूवल देने के बाद जैसे अप्रूवल आने में भी बहुत समय लगता है, जो आपको ऑनलाइन सबमिशन स्लिप मिलती है उसमें टाइम टू रिस्पॉन्ड होता है, टीटीआर का एक कॉलम होता है, कुछ जो वहाँ पर वैकेंसीज यानी वहाँ पर शॉर्टेज होती है उस कैटेगरी में पर्सन की या मैन पावर की, तो उनके परमिट्स बहुत जल्दी आ जाते हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन वालों के। तो वहाँ पर शॉर्टेज है कंस्ट्रक्शन फील्ड में, जितने भी हमारे उनकी कैटेगरीज कंस्ट्रक्शन में जितने भी मल्टीपल वैकेंसीज निकलती है, मल्टीपल स्किल की अलग अलग कैटेगरीज की, तो वहाँ पर शॉर्टेज ज़्यादा है, तो उनके टीटीआर में क्रॉस लगा होता है मित्रों, आपने देखा होगा, तो उनको जल्दी परमिट्स मिल जाता है। तो क्या होता है मित्रों, जैसे ही ये इसमें प्रोसेस में भी टाइम लगता है, 30 मानकर चलिए वर्किंग डे की बात करूं तो 4 से 5 हफ्ते लग जाते हैं कंस्ट्रक्शन वर्क परमिट के अप्रूवल आने में। अब अप्रूवल आ गया यानी प्रिंट टू ओपिनियन आने के बाद भी क्या होता है, जो प्रिंट टू ओपिनियन आ गया अगर आपके एम्प्लॉयर के पास टीटीआर में, तो वो टीटीआर लेकर, वो जो प्रिंट आउट लेकर उनके पास, हालांकि जो क्रोशियन एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज और जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस है वो आपस में लिंक है, उनको पता है कि इनका टीटीआर क्लियर हो चुका है, इनको क्रोशियन एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज से जो टाइम पीरियड उनके प्रोसेस में था उनको ग्रीन सिग्नल मिल चुका है, अब इनको इनका परमिट इशू करना है। बाकी परमिट इशू करने के पहले एम्प्लॉयर को कुछ डॉक्यूमेंट्स लेके जाना पड़ते हैं, कंपनी के डॉक्यूमेंट्स, अब और उसके साथ ही आपके डॉक्यूमेंट्स जैसे पासपोर्ट की फ्रंट बैक स्कैन कॉपी, आपकी पीसीसी अपोस्टाइल होगी, तो उसके बाद ही आपका परमिट जो पुलिस स्टेशन है वो जारी करता है। बाकी इसमें बहुत समय लगता है। पुलिस स्टेशन जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस है, आपके एम्प्लॉयर को वर्क परमिट देने के पहले उनका पूरा बायोडाटा चेक करते हैं कि कंपनी में कितने पिछले एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, कितना कंपनी ने टैक्स रेवेन्यू दिया है और कोई टैक्स उनका बाकी तो नहीं है। तो इन चीज़ों को देखने के बाद पुलिस स्टेशन जैसे 100 वर्क परमिट अप्लाई किए हैं तो 5-10 ऐसे कर करके आपके एम्प्लॉयर को परमिट्स इशू किए जाते हैं, जिस कंपनी ने बल्क में परमिट की रिक्वेस्ट भेजी होगी। तो परमिट्स इस प्रकार से ही निकलते हैं मित्रों। तो कुछ हमारे मित्रों का प्रश्न यही आता है कि हम 10 लोगों ने साथ में अप्लाई किया, हम 6 लोगों का परमिट आ चुका था, हम 4 लोगों का क्यों नहीं आया। तो उसमें समय लगता है, पहले कुछ परमिट्स रिलीज़ किए जाते हैं पुलिस स्टेशन से, फिर थोड़े 5 से 10 दिन या 15 दिन बाद बाकी के परमिट्स रिलीज़ किए जाते हैं, कंपनी को इशू किए जाते हैं। फिर कंपनी
से अगर आपका डायरेक्ट प्रोसेस चल रहा है तो एम्प्लॉयर आपको डायरेक्ट परमिट देता है। अगर बीच में कोई एजेंसी है, एजेंट है, तो उनके माध्यम से आपको वो परमिट मिलते हैं मित्रों। तो आप सभी मित्रों को पता चल चुका होगा कि परमिट्स में समय लग रहा है मित्रों। जागरिप से मानकर चलिए 3 से 6 महीने का समय लग रहा है। और जो हमारे मित्र सवाल करते हैं, हमारा स्प्लिट से है, जदर से, ओसीजेक से, दुब्रोवेनिक से, वराजदीन से, सिसक से, या जो भी पूला से, जो भी सिटी हैं क्रोएशिया के अंदर, छोटे छोटे टाउन्स हैं या सिटीज़ है, तो उनसे परमिट्स थोड़ा सा जल्दी आ रहा है मित्रों। यानी वहाँ से परमिट आने में 1 से 4 महीना लग रहा है। अगर मैं सभी दिन की बात करूँ, सैटरडे संडे भी काउंट कर रहा हूँ, तो समय लग जाता है 1 से लेकर 4 महीने तक में। तो इतना अगर आपके पास, मैं बताना चाहूँगा, अगर कोई भी हमारा मित्र क्रोएशिया के लिए प्रोसेस कर रहा है, भले वो कहीं से भी प्रोसेस करे, तो उसमें 1 से 4 महीने लगेंगे आउट ऑफ जागरिप से मानकर चलिए। और अगर आप जागरिप सिटी से आपका परमिट अप्लाई है तो 3 से 6 महीने मानकर चलिएगा, आपका परमिट आने में लग जाएगा। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा हमारे मित्रों से, अगर आप क्रोएशिया के लिए प्रोसेस कर रहे हैं किसी के भी थ्रू, तो अगर आप समय नहीं दे सकते, क्रोएशिया में समय लगता है मित्रों, तो आपका समय लगेगा। आप किसी भी एजेंट, एजेंसी को मत बोलिए कि आपने हमारा समय खराब किया है। समय वो खराब कर रहा है आपका एजेंट, एजेंसी या आपका मित्र, जो आपको केवल कॉन्ट्रैक्ट लेटर देके बैठ चुका होगा, आपको ऑनलाइन सबमिशन स्लिप नहीं दी होगी, तो आपका बिल्कुल समय खराब कर रहा होगा। बिल्कुल मान सकता हूँ, आपकी इस बात से मैं एग्री हूँ कि आपका समय खराब किया होगा, और किया भी, करते भी हैं। अभी भी कुछ ऐसे एजेंट्स हैं जो केवल आपकी फाइल को पकड़ कर बैठ जाते हैं। आपका 3 महीना, 6 महीना, 1-1 साल, 2-2 साल खराब कर चुके हैं हमारे बहुत सारे मित्र, और अभी आगे भी करेंगे हमारे ऐसे मित्र, जो कि कुछ गलत लोगों को अपनी फाइल दे चुके होंगे या देने वाले होंगे, तो उनका समय खराब होगा। अगर आप हमारी इन बातों को ध्यान में नहीं रखेंगे, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट लेटर लेकर बैठ जाएंगे और आपको ऑनलाइन सबमिशन स्लिप नहीं मिली होगी तो। और अब बात आती है, अगर आपको ऑनलाइन सबमिशन स्लिप मिली है, उसके बावजूद भी कुछ केस ऐसे आते हैं मित्रों, हम भी मैं पिछले 8 महीने से काम कर रहा हूँ क्रोएशिया की ऑनलाइन यानी वर्क परमिट पे प्रोसेस करता हूँ मैं भी पिछले 8 महीने से। तो हमारे भी कुछ आपको बताना चाहूँगा, परमिट्स हमने जागरिप से अप्लाई किए थे। हमारे पुराने वीडियो में भी मैंने बार बार इस बात को दोहराया है कि हमारे कुछ परमिट्स हमने जागरिप सिटी से अप्लाई किए थे अक्टूबर नवंबर मंथ के, तो हमारे परमिट्स भी नहीं आए। हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट लेटर भी है, हमारे पास ऑनलाइन सबमिशन स्लिप है, उसके बावजूद भी वो परमिट्स नहीं आ पाए, क्योंकि कंपनियां डिफॉल्टर हो चुकी थी। कुछ कंपनियां मानकर चलिए, क्रोएशियन एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज या पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस ने उनको परमिट जारी नहीं किए क्योंकि वो डिफॉल्टर थी। तो कुछ हमारे मित्र ये भी पूछते हैं कि कंपनी क्या A+ है तो हमारा परमिट आएगा, या हमारा वीज़ा आएगा, कंपनी B+ है और अभी एक्टिव नहीं है, डिफॉल्टर है, या बैंक करप्टेड है, या टैक्स रेवेन्यू उसका बाकी है। तो कुछ कंपनियां हो जाती है बैंक करप्टेड, कुछ कंपनियां ऐसी भी होती है जो डिफॉल्टर हो जाती है, जो क्रोएशिया में अपना प्रॉपरली टैक्स नहीं भर रही है, जो कि एक टैक्स भरना चाहिए। हालांकि जो क्रोएशिया की TRC एम्प्लॉयर बेस्ड होती है, आपको पता है, और जो टैक्स होता है वो एप्लीकेंट को ही देना है, एम्प्लॉय को ही देना है, कोई टैक्स कंपनी नहीं भरती। आपका अकोमोडेशन कुछ कंपनियां देती है, कुछ कंपनियां, जैसे आप कुछ सेक्टर में जाते हैं तो वहाँ पर अकोमोडेशन का भी खर्चा आपका है। तो जो टैक्स भी भरते हैं मित्रों, आप अगर क्रोएशिया जाते हैं तो टैक्स भी आपका ही होता है, कंपनी कुछ टैक्स नहीं भरती, केवल आपका अकोमोडेशन देती है। कुछ कंपनियां जैसे कंस्ट्रक्शन वाली हो गई, हॉस्पिटलिटी सेक्टर वाली कंपनियां हो गई, वेयर हाउस वाली कंपनियां हो गई, फिश पैकिंग या जो पैकिंग वाली जॉब्स वाली कंपनियां आपका अकोमोडेशन देती है आपको। बाकी फूड डिलीवरी वाली कंपनीज आपको अकोमोडेशन देती भी है। और कुछ कंपनियां जैसे आप, वो कहने का मतलब है, अगर फूड डिलीवरी में आप जा रहे हैं और आप कमीशन बेस पे जा रहे हैं तो सब कुछ खर्चा आपका है। और अगर आप फिक्स सैलरी में जाओगे तो उसमें अकोमोडेशन कंपनी देती है। हालांकि बात वही है, कान यहाँ से पकड़ो, यहाँ से पकड़ो, तो आपका टैक्स आपको ही भरना है मित्रों अगर आप क्रोएशिया जाते हैं। तो मित्रों मैं आपको बताना चाहूँगा कि कारण आपको बताया है कि समय क्यों लग रहा है और क्यों परमिट लेट आ रहे हैं। इसका कारण यही है, बहुत सारे कारण हैं, अगर मैं आपको बताने बैठूं तो वीडियो 2 से 3 घंटे का भी हो जाएगा।
तो मित्रों कुछ ऐसे भी होते हैं कंपनीज जिनसे परमिट उन्होंने पहले, मान लीजिए आज 2024 चल रहा है तो कंपनी को पिछले साल 200 से 300 परमिट अप्लाई किए होंगे और 200 से 300 लोग क्रोएशिया जा भी चुके होंगे। बहुत सारे हमारे मित्र उस कंपनी में, और बहुत सारे हमारे मित्र उस कंपनी को छोड़ के या तो क्रोएशिया में ही काम कर रहे होंगे या तो फिर क्रोएशिया से छोड़ के अदर कंट्रीज जो शेनेगन कंट्रीज है, फ्रांस हो गया, इटली हो गया, पुर्तगाल हो गया, जर्मनी हो गया, बेल्जियम हो गया, या जहाँ पर भी उनको जाना था वो जा चुके थे हमारे मित्र, पोलैंड जैसे। तो कंपनी का टैक्स रेवेन्यू भी देखा जाता है कि कंपनी को हमने 300 से 400 वीज़ा ग्रांट किए थे 23 में, और आज 2024 भी चल रहा है, और अभी 2024 में भी हमने कंपनी को 200 या 300 परमिट जारी किए। इसके बाद इनके हमने वीज़ा भी ग्रांट किए, इनके 300 एम्प्लॉय 2024 में भी आ चुके हैं। अब कंपनी ने वापस से नए एम्प्लॉयज़ को हायर करने के लिए हमें रिक्वेस्ट भेजी है, और हमारे पास टैक्स कम आ रहा है, यानी जो कि हमने इनको इतने सारे वीज़ा इशू किए, इसके बावजूद कंपनी हमें टैक्स कम भर रही है। तो जांच और परख के बाद देखा जाता है कि कंपनी अभी बहुत सारे कम लोगों का टैक्स भर रही है, तो इस कारण भी उस कंपनी को वर्क परमिट नहीं दिए जाते हैं, और उनके परमिट्स को जो उन्होंने रिक्वेस्ट भेजी है, रिक्वेस्ट अगर पास भी हो गई तो जब थाने पुलिस स्टेशन को फॉरवर्ड होती है वो एप्लीकेशन, तो पुलिस स्टेशन का मेन काम होता है आपकी कंपनी का बायोडाटा चेक करना कि क्या टैक्स रेवेन्यू बाकी है, उसके बाद ही परमिट इशू किए जाते हैं। तो इस कारण भी परमिट्स उस कंपनियों, बहुत सारी कंपनियों के नहीं आते, जैसा कि हमने बताया हमारे भी कुछ परमिट्स नहीं आए, करीब करीब अक्टूबर नवंबर मंथ से जागरूक से अप्लाई थे, और कंपनी ने टैक्स नहीं भरा था, कंपनी डिफॉल्टर हो चुकी थी, तो हमारे परमिट्स भी नहीं आए, इसका यही कारण था। तो कुछ कंपनी ऐसी भी होती है जो बहुत मिनिमाइज कंपनी होती है, छोटी कंपनियां होती हैं मित्रों, तो उनके परमिट्स जल्दी आ जाते हैं। जब ये, जैसा कि अभी हॉस्पिटलिटी सेक्टर की बात करूं तो अभी वो बूम पे है, तो हॉस्पिटलिटी सेक्टर में वहाँ पर क्रोएशिया के अंदर शॉर्टेज है, और वो जो परमिट होते हैं सीजनल परमिट होते हैं मित्रों, तो वो परमिट्स बहुत जल्दी कंपनी को रिलीज कर दिए जाते हैं। 15 से लेके 1 महीना, 30 दिन, 35 दिन, 40 दिन के अंदर आपको परमिट्स मिला होगा। जो भी हमारे हॉस्पिटलिटी सेक्टर के मित्र होंगे जिनको आज की तारीख में वर्क परमिट मिला होगा 2024 में, या मार्च में मिला होगा, अप्रैल में मिला होगा, या मई में भी आज परमिट मिला होगा हॉस्पिटलिटी सेक्टर का, उनका परमिट 15 दिन से लेके 45 दिन के अंदर मिल चुका होगा, उन मित्रों को तो पता होगा। तो जहाँ जैसे हॉस्पिटलिटी सेक्टर का जब बूम आता है, जो मई से लेके उनका सितंबर तक चलता है, 5 से 6 महीने का, तो इनके परमिट्स जल्दी से जल्दी आते हैं। और जो कुछ कंपनियां ऐसी भी होती है हमारी क्रोएशिया के अंदर, ऐसी कंपनी भी होती है जो बल्क में हायरिंग नहीं करती, केवल 2 से 3 या 5 या 10 वैकेंसी ही निकालती है, तो उनके परमिट्स बहुत जल्दी आ जाते हैं। उन मित्रों को जल्दी से जल्दी 2 महीने 2.5 महीने में परमिट्स मिल जाता है। आउट ऑफ जागरीब की बात कर रहा हूँ, जागरीब में परमिट्स आने में कम से कम मानकर चलिए 3 से 6 महीने लग ही जाते हैं मित्रों। ये हमारा खुद का एक्सपीरियंस है और हमने ये देखा है। तो मैं सभी मित्रों से गुजारिश करूंगा, जो भी हमारे मित्र अभी भविष्य में या तो जून में या आने वाले कुछ महीनों में अगर अपना प्रोसेस करेंगे क्रोएशिया के लिए, तो उनसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप क्रोएशिया के लिए प्रोसेस करने हैं वाले हैं तो मानकर चलिए आपका परमिट 3 से 6 महीने में आएगा, और उसके बाद आप कहाँ से आपकी VFS की फाइल का सबमिशन कर रहे हैं या एम्बेसी के थ्रू कर रहे हैं, तो आपको उतना समय लगेगा। तो मैं अगर आपको कहूँ आज की तारीख 2024 में 6 से लेके 8 महीने, किसी केस में 9 महीने लग जाएंगे आपके फाइनल डिसीजन आने तक में, एम्बेसी को मिलाकर भी कह रहा हूँ। तो जो भी अगर हमारा मित्र अभी या जिसका प्रोसेस चल भी रहा है, तो इतना समय मानकर चलिए क्रोएशिया के परमिट से लेके और आपके फाइनल एम्बेसी के डिसीजन आने में लग रहे हैं। तो आप इन बातों का बिल्कुल ध्यान रखिएगा मित्रों। आप अपना समय जो आप दे रहे हैं वो केवल एक ऑनलाइन समय चल रहा है आपका उसमें कोई फिजिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है मित्रों। आपका केवल ऑनलाइन जो काम होता है ऑनलाइन चलता है। फिजिकल इन्वॉल्वमेंट जब होता है आपका, जब आपका वर्क परमिट आता है और आपको VFS के थ्रू आपको सबमिशन करना होता है, तो केवल आपको जिस भी डेट का आपका VFS का सबमिशन होगा उस डेट को आपको उस VFS सेंटर को विजिट करना है, अपनी फाइल को सबमिशन करना है। उसमें 3 से 4 की कई बार 5 घंटे लग जाते हैं सबमिशन में। अगर वहाँ पर
कुछ उस दिन ज़्यादा ट्रैफिक होता है, ज़्यादा फाइलों का सबमिशन होता है, तो आपका केवल एक दिन लगता है फिजिकल अगर माना जाए तो आपको विजिट करना होता है वीएफएस सेंटर में। बाकी जो आपका प्रोसेस चल रहा है, आपने अगर किसी को भी फाइल दी हो, एचआर फ्रेंड को दी हो, एजेंसी को दी हो, एजेंट को दी हो, या आपकी कंपनी से आपकी डायरेक्ट हायरिंग भी हो रही है क्रोशा के अंदर, तो आप क्रोशा तो नहीं गए ना, आपने केवल उनको डॉक्यूमेंट्स हैंडओवर किए हैं पीडीएफ के माध्यम से। तो जब आपको आपका एम्प्लॉयर भी परमिट देगा तो आपको केवल आपका अपॉइंटमेंट बुक करना है वीएफएस सेंटर का और आपको सबमिशन करना है। तो आपका केवल फिजिकल एक दिन लगता है और उसके बाद आपको फिर वेट करना होता है आपके फाइनल डिसीजन आने का। तो मैं आपको इन शॉर्ट कहूँ मित्रों, तो अगर आप क्रोशा के लिए प्रोसेस करते हैं तो आपका कोई फिजिकल समय नहीं लगता, केवल ऑनलाइन समय लगता है, और इतना समय आपको देना ही चाहिए, देना ही पड़ेगा अगर आप क्रोशा जाने के लिए इंटरेस्टेड हो। आप कहीं से भी आपकी फाइल को लगाएं, इंडिया से लगाएं, गल्फ से लगाएं, नेपाल से लगाएं, बांग्लादेश से लगाएं, कहीं से भी लगाएं, आपको इतना समय देना पड़ेगा। अगर आप इतना समय देते हैं तभी आपको कुछ रिजल्ट मिलेगा। आप समझिए आपने कुछ एक पौधा बोया है और पौधे को या बड़ा होने में, या किसी फसल को भी आप समझते हैं, अगर आप कोई सी फसल बोते हैं तो उसको समय लगता है उगने में। तो क्रोशा का परमिट को भी अगर आपको हासिल करना है तो क्रोशा का परमिट ही मूल आधार है। अगर आप क्रोशा जाना चाहते हैं तो उसका मूल आधार ही है वर्क परमिट। तो मैं इस वीडियो में और कुछ भी चीज़ें इंक्लूड करूंगा, जैसे हमारे बहुत सारे मित्र हैं जिनको वर्क परमिट मिल रहा है, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, अभी मार्केट में बहुत स्कैम चल रहा है। स्कैम तो पिछले 10-11 महीने से ही चल रहा है। हम हमारे चैनल के माध्यम से आपको समय समय पर अवगत करा रहे हैं कि आपका जब भी वर्क परमिट मिले, आपका अगर आपको वर्क परमिट आपके एम्प्लॉयर के थ्रू मिल रहा है तो वो पूरा जेन्युइन होगा, उसमें कोई भी आप शक मत करिएगा। बाकी अगर आपका परमिट आपको अगर मित्र के थ्रू, एजेंट के थ्रू, एजेंसी के थ्रू मिल रहा है, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं, हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि अपना वर्क परमिट आप बिल्कुल क्रॉस वेरीफाई चेक करिए। क्रोशिया एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज को भेजिए जहां से भी आपका परमिट आया है। चाहे तो आप मुझे भी भेज सकते हैं, आपका परमिट हम फ्री ऑफ कॉस्ट चेक करते हैं, हम कोई पैसा नहीं लेते हैं। उसके बाद ही आप अपनी फाइल का सबमिशन करिएगा, क्योंकि फ्रॉड बहुत चल रहा है मित्रों। हमने पिछले 10 महीने से बहुत सारे वर्क परमिट देखे हैं फेक, और लोगों को अलर्ट किया है, और अभी भी चल रहा है वर्क परमिट स्कैम का काम। तो देखो, स्कैमर कभी भी ख़त्म नहीं होंगे, फ्रॉड कभी भी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि आप थोड़े से पैसों की लालच में आके या कम पैसों की लालच में आके किसी गलत एजेंट, यानी एजेंट क्या कहूँ, वो फ्रॉड होता है, स्कैमर होता है, उसको अपनी फाइल दे देते हैं और अपने जीवन भर की गाड़ी कमाई या अपने पेरेंट्स से, अपने माता पिता से ली होगी या कहीं से भी आपने अरेंजमेंट किया होगा, और उसको दे देते हैं। और बाद में जब आपका रिजेक्शन आता है नंबर 2 पर, तब आपको पता भी नहीं चलता कुछ मित्रों को कि नंबर 2 क्या होता है। नंबर 2 यही होता है, आपका परमिट फेक था और आपके साथ नंबर 2 का काम हो गया था। तो मित्रों, मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, आपको जब भी आपका वर्क परमिट मिले, आप बिल्कुल एक्साइटेड मत होइए, आपका वर्क परमिट चेक करवाइए, उसके बाद ही अपनी फाइल का सबमिशन कीजिए, ताकि अगर आपका फेक वर्क परमिट हो तो आपके कुछ पैसे बच जाएंगे, आप फ्रॉड व एजेंट को, स्कैमर को आगे का पेमेंट देने से बच जाएंगे, और जो आपने पैसा दिया है आप उससे अपना पुराना पैसा ले पाएंगे। नहीं तो आपने अगर फेक वर्क परमिट का सबमिशन कर दिया तो उसमें आपका रिजेक्शन आना 101% फिक्स है, और उस समय क्या होगा, आपका समय भी खराब हो जाएगा। 6 से 8 महीने, आप जो कहते हैं हमारे मित्र कि हमारा 6 से 8 महीने खराब हो गया, तो जो आपके सपने थे, जो आपकी आशाएं थी, जो आपके ड्रीम्स थे, वो पूरे के पूरे अधूरे रह जाएंगे, क्योंकि आप एक स्कैमर के हत्थे चढ़ चुके थे। कुछ हमारे ऐसे मित्र भी होंगे जो कि आज की तारीख में, मैं अगर क्रोशा को कहूँ कि 60%, में हर बार बोल रहा हूँ, क्रोशिया का वीज़ा रेशो 60% है। अगर आपकी कंपनी कुछ जेन्युइन होगी और अच्छी होगी तो आपका वीज़ा लगेगा। अगर आपकी कंपनी डिफ़ॉल्टर है तो आपका वीज़ा ग्रांट नहीं होगा मित्रों। तो नंबर 8 पे रिजेक्शन आ रहा है, देख रहा होगा आपने, हमारे बहुत सारे मित्रों ने। तो नंबर 8 पे आपका परमिट तो जेन्युइन होता है, बस कंपनी डिफ़ॉल्टर होती है, तो एम्बेसी काउंसलेट आपको रिजेक्ट दे देते हैं, आपका वीज़ा ग्रांट नहीं कर रहे हैं। तो इस केस में मैं बताना चाहूँगा मित्रों, आपके साथ फेक काम नहीं हुआ है नंबर 8 पे।
मैंने बताया है। नंबर 2 पे आपको रिजेक्शन आ रहा है मित्रों, तो आपके साथ स्कैम हुआ है, तो इस बात को ध्यान रखिए मित्रों। तो आपको आज का जो वीडियो है इसमें बता चुका हूँ मित्रों, जो परमिट है डिले क्यों आ रहे हैं। अभी देखिए बहुत सारे लॉ चेंज भी हो चुके हैं क्रोएशिया के अंदर। आपके अगर कुछ मित्र क्रोएशिया के अंदर बैठे हैं, आप उनसे पूछिए, अगर वो अपनी जॉब को स्विच करते हैं तो 3 से 4 महीने में उनका परमिट आ रहा है, जो कि क्रोएशिया के इनसाइड है। जबकि हम तो इंडिया में बैठे हैं या बांग्लादेश में बैठे हैं, भूटान में बैठे हैं या गल्फ कंट्री में बैठे हैं, तो हमारा परमिट भी आने में कितना समय लगेगा सोच कर चलिए। तो परमिट्स लेट्स आने के बहुत सारे रीज़न हैं, आपको बता चुका हूँ। तो अगर हमारा कोई भी मित्र क्रोएशिया के लिए जाना चाहता है भविष्य में, या अभी उनका प्रोसेस वर्तमान में भी चल रहा है, तो इतना समय मानकर चलिए आने में लगेगा आपका परमिट। बस यही रिक्वेस्ट करूँगा, आप किसी से भी प्रोसेस करवाएं तो कॉन्ट्रैक्ट लेटर आपको मिलता है तो भी आप खुश रहिए, नहीं मिलता है तो आप उनसे ऑनलाइन सबमिशन स्लिप की डिमांड करिए। आप किसी से भी डील करें इन फ्यूचर तो उनसे बोलिएगा कि हमको ऑनलाइन स्क्रीनशॉट चाहिए क्रोएशिया का कि हमारा वर्क परमिट अप्लाई हुआ है। अगर आपका वर्क परमिट का ऑनलाइन स्क्रीनशॉट आपको नहीं मिल रहा है तो मानकर चलिए आपका समय खराब हो सकता है। हमने ऐसे बहुत सारे केस देखे हैं, पिछले 2-2 साल से हमारे बहुत सारे मित्र बैठे हैं, क्रोएशिया का सपना संजो के बैठे हैं और आज भी अपनी होम कंट्री में बैठे हैं। बहुत सारे मित्र 1 लाख 2 लाख 3-3 4-4 लाख दे के बैठे हैं। ऐसी बड़ी बड़ी कंसल्टेंसियाँ हैं, मैं उनका नाम नहीं बता पाऊंगा। बहुत सारे ऐसे एजेंट हैं जो 3-3 4-4 लाख ले लेते हैं खाली आपके डॉक्यूमेंट्स लेने के साथ ही, और कुछ भी काम नहीं किया है। तो हमारे ऐसे बहुत सारे मित्र फंस चुके हैं जिन्होंने मुझे कॉल किया है। अगर मैं बताना चाहूँ तो उनकी लंबी लिस्ट है, जो कि इंडिया के अंदर भी ऐसी ऐसी कंसल्टेंसियाँ हैं, दुबई के अंदर है, नेपाल के अंदर भी है, तो उनकी लिस्ट बहुत लंबी है मित्रों। तो आप ऐसी एजेंसियों से बचिएगा। अगर आप डील करते हैं तो डील करने के पहले आप रिफ़ंड पॉलिसी समझिए, क्या उनकी रिफ़ंड पॉलिसी है, नहीं तो आप बल्क में अपना पैसा खो देंगे, समझ कर चलिएगा। तो मित्रों आज के इस वीडियो से मैं यहीं पर समाप्त करना चाहूँगा, क्योंकि आप समझ चुके होंगे कि वर्क परमिट आने में बहुत समय लगता है, और इतना समय अगर आप दे सकते हैं। देखिए फिर से कहूँगा वीडियो को समाप्त करने के पहले, आपका समय फिजिकल नहीं लग रहा है, आप अपनी जॉब कर रहे हैं, करते रहिए। आपका व्यापार कर रहे हैं, व्यापार करते रहिए। या आप स्टडी से अभी आप फ्रेशर हैं तो आप कोई स्किल सीख लीजिए इन 6 महीनों के अंदर। अगर आप किसी भी यूरोपियन कंट्री में जाना चाहते हैं तो आप कुछ स्किल सीख जाइए। तो आपको अगर आप क्रोएशिया भी पहुंच गए या किसी और कंट्री में भी पहुंच गए तो आपके ये फ्यूचर में काम आएगी आपकी स्किल। तो मित्रों वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, तो मैं करता हूं आज के वीडियो को यहीं पर समाप्त। जय श्री महाकाल, जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।